त्यांका सांगू जो लद्दाख पुलिस के एडीजीपी एसएस खंडारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जानकारी दी गई। लद्दाख पहली बार इसकी मेजबानी करेगा यानी इसको होस्ट करेगा। उन्होंने बताया कि मुकाबले में लगभग 22 बैनुल-अक़वामी और 55 कौमी राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख पुलिस, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और दीगर के इश्तिराक से इसका इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के साइकिलिस्ट के लिए काफी अहम इवेंट साबित होगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक जो उनकी एक्लिमेटाइजेशन है, जो इस 11,000 फीट पे जो रह रहे हैं और इस मौसम में या इस वातावरण में, इस गर्मी में वो compete कर सकेंगे। बाहर के जो राइडर्स आए हैं उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है एक्लेमेटाइज करने का और ट्रेन करने का या प्रैक्टिस करने का। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमारे इंडियन राइडर्स के लिए और लद्दाखी राइडर्स के लिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन से नहीं लड़ना, बाहर के राइडर्स को ऑक्सीजन से भी लड़ना है राइडर्स के अलावा। तो एक बहुत अच्छा एक मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो राइडर्स हैं, लद्दाखी राइडर्स, वो टॉप 5 में आ जाए। वो भी बहुत बड़ी बात होगी अगर हमारा इस इवेंट के जरिए, और इसीलिए हमने लद्दाख को भी चुना, क्योंकि लद्दाख इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये जो पूरा 9 इवेंट का जो सीरीज है, ये सबसे टफ इवेंट होने वाला है उनके पूरी सीरीज का, क्योंकि यहाँ पे है हाई ऑल्टीट्यूड जो कि बाकी किसी उनके डेस्टिनेशन में नहीं है। टेक्निकल इसका फॉर्मेट देखें इस इवेंट का, तो ये 2 भाग में डिवाइडेड है। जैसा कि सर ने बताया, 70 के आसपास साइकिलिस्ट हैं जो कि आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और 500 मीटर का ट्रैक हम लोगों ने डेवलप किया है मेन मार्केट के आसपास। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टाइम ट्रायल। तो ये 70 राइडर्स, इंडियन एंड फॉरेनर्स, ये 500 मीटर का एक लैप लगाएंगे, सिंगल लैप। अब जब वो सिंगल लैप लगाएंगे उनको टाइम दिया जाएगा। जो टाइमिंग एजेंसी है वो भी यूसीआई की टाइमिंग एजेंसी है, जो कि यूरोप से बुलाई गई है इस इवेंट को मॉनिटर करने के लिए। और उसके बाद सबका टाइम नोट किया जाएगा। टॉप 32 मेन एंड टॉप 16 विमेन, ये लोग क्वालिफाई करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और उसके बाद इनको टाइम ट्रायल में क्या होता है, एक साइकिलिस्ट को छोड़ा जाता है। उसके बाद इन सभी साइकिलिस्ट को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और सबसे पहले क्वार्टर फाइनल्स होंगे। क्वार्टर फाइनल्स में से जो टॉप 16 है वो आगे चले जाएंगे, 16 एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे, तो सेमीफाइनल्स के अंदर 8 आगे जाएंगे, 8 एलिमिनेट हो जाएंगे। और उसके बाद फाइनल्स होंगे जिसमें कि 4 लोग ट्रॉफी के लिए कंपीट करेंगे। कोई कंसेशन नहीं होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के रूल है, स्पोर्ट्स को आपको स्पोर्ट्स के रूल्स के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है या उसके हिसाब से आपको साइकिल चलना पड़ता है। बट दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट स्टेप to give exposure to our people, our cyclists, national cyclists, Ladakhi cyclists, about global event. Today, they may be not that, at that level, but once they start practicing, they will come to that level. So getting exposure is very important. You should know now what is there. जब आपको पता ही नहीं कि क्या है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इन गिविंग एक्सपोजर टू नेशनल प्लस लद्दाखी साइकिलिस्ट। तो दिस एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप, ये जो है, ये इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों के सहयोग से यहाँ पे लद्दाख में हम आयोजित कर रहे हैं। ये इवेंट इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा हर साल डिफरेंट देशों में आयोजित किया जाता है। ये राइडर जो है वो अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद उनका चैंपियनशिप जो है वो इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन डिसाइड करता है। तो इस बार पहली बार भारत में और लद्दाख में ये इवेंट होने जा रहा है। इसमें तकरीबन 20 के आसपास इंटरनेशनल साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और 55 के आसपास हमारे नेशनल साइकिलिस्ट जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे।
इनमें हमारे लद्दाख से 6 मेल राइडर और 5 फीमेल राइडर भी पार्टिसिपेट करेंगे। CDPO